अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी सुबह की रूटीन। ये 7 बजे का टाइम है, सूरज निकल रहा है और मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। बहुत ज़्यादा ठंड है, -2 था टेम्परेचर आज। तो मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं। बहुत ज़्यादा ठंड है। फजर की नमाज़ मैं पढ़ चुकी हूँ। तो 6 बजे का टाइम था जिस वक्त मैं उठी थी। तो मैंने वज़ू किया, 6:15 अज़ान हुई और फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। तो उसके बाद फिर मैंने बच्चों को उठाया, पहले बासिम को और फिर अवाद को। बासिम उठो, फजर की नमाज़ पढ़ो। अवाद उठो मेरा बेटा, फजर की नमाज़ पढ़ो। आदि बासिम उठ के बाथरूम में चला गया और अवाद अभी उठ के 1-2 मिनट में बाथरूम में जाएगा, वज़ू करेगा, नमाज़ पढ़ेंगे। तो मैं रिंजा के फीडर लेकर किचन में आ गई और मैंने नाश्ते की तैयारी शुरू की। सबसे पहले मैं दोपहर के खाने के लिए सुर्ख लोबिया भिगो के रख दूँ ताकि इनको गलने में देर लगती है। और फिर उसके बाद ये मैं कमरे में गई तो बासिम ने नमाज़ शुरू की, पढ़ रहा था। तो मैंने कहा मैं जल्दी से इनके कपड़े इस्त्री कर दूँ। मैंने फिर इन दोनों भाइयों के कपड़े इस्त्री किए। कपड़े इस्त्री करने के बाद फिर उसके बाद फिर मैंने नाश्ता बनाया ताकि ये आराम से तैयार हो जाएंगे। बासिम अपने कमरे में नमाज़ पढ़ रहा था और अवाद ने अभी शायद अपने कमरे में ही पढ़ी थी। हाँ जी। तो कपड़े इस्त्री हो गए हैं। ये अवाद के कपड़े रख रही हूँ। अवाद नमाज़ पढ़ के फिर से बिस्तर में बैठ के, क्योंकि ठंड बहुत उसको लगती है। और बासिम कपड़े चेंज कर रहा था, साइड पर हो गया जब मैं उधर गई। तो लो साथ साथ मैं अपने लिए चाय भी बना रही हूँ। बच्चों का नाश्ता मैंने दे दिया है और बच्चे नाश्ता करके रिंजा के साथ खेल रहे हैं। तो स्कूल जाने से कोई 5-10 मिनट पहले रिंजा के साथ थोड़ी देर बातें करते हैं। ये बासिम और अवाद अब स्कूल के लिए निकल रहे हैं। रिंजा उठ गई थी जिसको मैंने उठाया हुआ था। अगर यहाँ पर भाइयों को अल्लाह हाफिज़ ना करे तो बहुत तंग करती है, सारा दिन रोती रहती है। रहना लगाया होता है इसने सारा दिन। अल्लाह हाफिज़। सात बज के 35 मिनट हुए हैं और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अभी इतनी ख़ास रोशनी भी नहीं है। उठ के बैठा हुआ है। आप इतनी जल्दी उठ गई हो? कल शाम को कपड़े धोए थे, स्टैंड पे डाले थे, वो खुश्क हो गए हुए हैं। अब सुबह सुबह मैंने मशीन लगा दी थी। एक मशीन तो धुल गई है, तो जो मैं निकाल के कपड़े ले आई हूँ। और इसके बाद रिंजा के कपड़े धोने वाले हैं और घर की सफाई वो तो हर कोई रोज़ाना की टाइम पे होती ही है। रिंजा इधर खेल रही है। मैंने जल्दी से कपड़े स्टैंड में डाले और फिर उसके बाद दूसरे कपड़े मैंने मशीन में डाल के वो चला दिया। जब तक मैं कपड़े धुलेंगे साथ साथ मैं दोपहर का खाना भी बनाऊंगी और सफाई भी कर लूँगी। दोपहर का खाना वॉइस ओवर करते करते रिंजा रोने लग गई तो मैंने उसको चुप कराया। तब दोबारा से मैं ऐसे तो नहीं कहते आ गई हूँ। वो मेरे पास ही बैठी है इसलिए। रिंजा को भूख लगी है। खेल रही है और साथ साथ फिर मैंने कपड़े जो से थे वो स्टैंड पे डाल दिए। लगी है? इसके साथ बातें करना पड़ती हैं बहुत मेरा बच्चू रिंजा पारा बेबी है। इसके बाद मैं रिंजा के कपड़े मशीन में डालूंगी, इसके कपड़े धुलेंगे। दिन में 3-3 4-4 दफ़ा इसके कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। हल्का सा भी गीला हो जाए तो कपड़े ज़रूर चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि ठंड लग जाती है बच्चे को और फिर बहुत मसला होता है। इसको ठंड बहुत जल्दी लगती है।
कपड़े मशीन में मैंने डाल दिए और फिर अब मैं सफाई करने लगी हूँ घर की। रिंजा सो गई थी, कपड़े मैंने जो ही डाले हैं तो उसके बाद क्योंकि वो सुबह जल्दी उठ गई थी, तो ये इस टाइम 10 बजे का टाइम है और फिर मैंने जल्दी उसको सुलाया और सुला के फिर मैं जल्दी से सफाई करने लग गई हूँ। मैंने सफाई की सारे घर की, तो मैं सारे घर की जल्दी से सफाई कर लूँगी और खाना भी साथ साथ बन रहा है। खाना सुबह सुबह जल्दी मुझे इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि बासिम के बाबा आते हैं सुबह के टाइम दोपहर का खाना खाने के लिए 12 बजे, तो उनके आने से पहले मुझे खाना बनाना होता है ज़रूर। और फिर बासिम आवाद 1-1-1:30 बजे तक बासिम आवाद भी आ जाते हैं, तो उस वक़्त रिंजा जाग रही होती है, तो मैं उस वक़्त ज़्यादा टाइम किचन में नहीं रह सकती हूँ, इसलिए सारा काम जल्दी जल्दी करना पड़ता है मुझे। तकरीबन सारा काम हो चुका था, ये थोड़ी सी सफाई रह गई थी, खाना भी बन चुका था और सफाई भी सारी हो चुकी है घर की। रिंजा सो रही थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे और मेरे घर वालों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।